नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी 2025 से जून 2025 तक शनि का गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि अंश बल से बेहद कमज़ोर थे और अप्रैल में तो शनि का अंश बल 0 डिग्री हो गया था और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होता। इसके बाद 28 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच शनि अस्त रहे। अस्त के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन किया और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए और जैसे ही मीन राशि में आए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग समाप्त हुआ तो शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए। हालांकि शनि तूफानी गति से फल देने में जुलाई से ही सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सकें। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए मीन राशि के जातकों को शनि दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या है और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मीन लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के
लग्न के भाव में है। 29 मार्च 2025 से शनि आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे थे। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण 29 मार्च को समाप्त हो चुका है और 29 मार्च के बाद से ही शनि को आपको अच्छे फल देने शुरू कर देने चाहिए थे, क्योंकि शनि का गोचर गुरु की राशि मीन राशि में है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जब भी शनि गुरु की राशि में गोचर करते हैं तो हमेशा सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। इस गोचर की एक बड़ी विशेष बात यह है कि शनि की दृष्टियां अपने मित्र राशियों पर पड़ रही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर है और यहाँ पर शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, शनि के मित्र हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर है, यहाँ पर भी बुध की राशि है और शनि की दृष्टि 10वें भाव पर है, यहाँ पर गुरु की राशि है। तो एक बात तो ये है कि शनि की दृष्टियाँ अपने मित्र राशियों पर पड़ रही हैं और कोई भी ग्रह जब अपने मित्र राशि पर दृष्टि डालता है तो वो हमेशा अच्छा फल प्रदान करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और जब भी शनि गुरु की राशि में गोचर करते हैं तो हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि आपके लिए लाभ के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि या कोई भी ग्रह लाभ का स्वामी होकर के लग्न में गोचर करता है तो वो लग्न को यानी आपको हर तरह का लाभ देने वाला बन जाता है। तो 11वां भाव तो आपकी इनकम का होता है। अब शनि यहाँ पर आए हैं तो आपकी इनकम में वृद्धि करना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात ये भी समझनी है कि कोई भी ग्रह जब तक अंश बल से मजबूत नहीं होता है तब तक वो पूरा फल नहीं दे पाता है। जो फल उसे देना चाहिए था वो फल देने में सक्षम नहीं होता है और यही वजह है कि भले ही 29 मार्च को शनि लग्न में आ चुके हैं लेकिन मार्च से लेकर के जून तक शनि आपके लिए उतना फल दे ही नहीं पाए जो उनको देना चाहिए था। अब जुलाई से शनि का अंश बल बढ़ेगा। जब शनि का अंश बल बढ़ेगा तो आपको 11वें भाव का फल देना शुरू करेंगे। तो 11वां भाव आपकी इनकम का होता है तो आपकी इनकम में वृद्धि होनी शुरू होगी। दूसरी बात, लग्न में जब शनि गोचर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। 7.5 के प्रथम चरण के कारण आपके जो खर्चे बिला वजह के खर्चे बढ़े हुए थे उन खर्चों में कमी आएगी। शनि का संबंध जब भी तीसरे भाव से बनता है तो शनि आपको मनी माइंडेड बना देते हैं, यानी धन किस तरह से इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन किस तरह से संचित किया जाए, ये शनि आपको सिखाते हैं। तो एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी, दूसरे आपके खर्चों में कमी आएगी, तो तीसरा ये होगा कि आपकी इनकम, आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी बचत बढ़नी शुरू हो जाएगी, धन का संचय बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक लाभ तो ये होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण यात्राएं तो आपको करनी पड़ेंगी लेकिन वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। और चूंकि शनि तीसरे भाव को देख रहे हैं 11वें 12वें भाव के स्वामी होकर के, तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। तीसरा भाव जो होता है ये होता है संचार माध्यमों का और 12वां भाव होता है विदेश का। तो ये वो समय आ रहा है जब आप विदेशों से संचार माध्यमों के द्वारा जुड़ करके बहुत अच्छा पैसा इस समय कमा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा बहुत अच्छा फल आप प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी इनकम आपको हो सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है
सातवां भाव व्यापार का होता है और सातवें भाव में बुध की राशि है। बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो विदेशी व्यापार से चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही दृष्टियों से आपके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा जुलाई के बाद से। अब विदेशी व्यापार का मतलब ये मत समझिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही व्यापार व्यवसाय हो। अपने देश में भी जहाँ पर आप हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, उससे हट करके किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से जुड़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वो भी विदेशी व्यापार माना जाएगा और उससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलना शुरू होगा। क्योंकि कर्म भाव पर भी शनि की दृष्टि है और गुरु की राशि में है, गुरु की ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा। यानी आपकी वो प्लानिंग्स, वो योजनाएं जो लंबे समय से अधूरी रह गई थीं, उन अधूरी योजनाओं को, उन अधूरी प्लानिंग्स को इस समय आप एग्जीक्यूट करेंगे, धरातल पर उतारेंगे और उन कार्यों को पूरा करेंगे इस गोचर काल में जुलाई के बाद से। जुलाई से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि का अंश बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और शनि युवावस्था में भी प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में आपके सफलता के नए नए द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। शनि पॉलिटिक्स के भी कारक होते हैं, तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। व्यापार की दृष्टि से जो लोग शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का कार्य करते हैं, मेडिसिन्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, रबर है, स्क्रैप है, या जो लोग मेटल मिनरल्स है, चमड़ा है, कोयला है, इन सब चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय है। जुलाई के बाद से व्यापार में तेज़ी के साथ वृद्धि होगी, क्योंकि शनि तूफ़ानी गति से फल प्रदान करेंगे। तो तूफ़ान कहाँ पर आएगा? तूफ़ान आएगा इनकम के भाव में, तूफ़ान आएगा कर्म के भाव में, तूफ़ान आएगा व्यापार के भाव में, तूफ़ान आएगा लग्न के भाव में। आपके अंदर अपने कार्य को बहुत तेज़ी से कार्य को पूरा करने की प्रवृत्ति डेवलप कर देंगे शनि। आपकी परिश्रम क्षमता को बढ़ा देंगे और आप अपने परिश्रम क्षमता के बल पर तेज़ी के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा करेंगे। तो बेहद अनुकूल समय आपके लिए आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए
आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।